हाय एवरीवन, दिस इज़ मयंक झांझी। और हम अभी बात कर रहे हैं ये निफ्टी के चार्ट की। अगर हम निफ्टी का ये चार्ट जो कि एक डेली टाइम फ्रेम पे है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स नोटिस करने वाले हैं। तो देखिएगा कि ये जो पूरा आपका एक रैली बना स्टॉक्स में, आई मीन निफ्टी में 2024 के बिगनिंग से, जस्ट चेंज कलर टू एक्सप्लेन टू यू। तो देखिए, ये एक रैली बनता है जो इसको ऊपर लेके जाता है अक्टूबर तक। उसके बाद जब करेक्शन आता है मार्केट में, जिसमें हम सबने देखा, यह गिरता हुआ 26,000 के लेवल से आता है 22,000 रुपये। और वहाँ से फिर बनती है नेक्स्ट रैली अप्रैल से लेके आपका अभी अराउंड जुलाई तक, जो कि फिर से ऑलमोस्ट हमको न्यू हाइस के आसपास ले जाती है। तो अगर आप ये वाला पी देखो तो ये था आपका अराउंड 26,200 के आसपास का। ये जो अगला पीक बनता है, ये बनता है आपका 25,500 के आसपास, यानी कि थोड़ा सा तकरीबन दूर, 2-2.5% दूर। अब इस पूरे से जो समझ में ये आता है वो ये है कि नॉट लीस्ट इन निफ्टी वी हैव सम क्लियर लेवल्स ऑन द अपसाइड। वो लेवल्स क्या हैं कि अगर इस वाली पीक को फिर से तरह तोड़ता है किसी भी कारण से, अगर इस वाली पीक को अगर निफ्टी फिर से तोड़ता है, तो हम श्योरली जो है एक न्यू हाई की तरफ जाएंगे। अब वो न्यू हाई का अगर मैं जस्ट ट्राई टू एक्सट्रापोलेट, तो ये तो पक्का है कि अगर ये आपका करीबन 26,200 का एक पीक था, तो इससे एटलीस्ट 400-500 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो यानी कि 25,600 के ऊपर जाते ही इसमें तकरीबन जाके 1,000 से 1,500 पॉइंट की एक तेज़ी आ सकती है। तो हमको एज अ पोजिशनल ट्रेडर अगर मैं बात करता हूँ, तो हमको एक लेवल क्लियर है, वो है कि बाय इफ़ निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो आपकी होती है 25,600 से ऊपर, तो आप इसमें जाकर लॉन्ग जा सकते हो। ऑन द डाउन साइड देखिए, डाउन साइड का भी एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर है, आपको मैं दिखाता हूँ। वो आप देखिए कहीं ना कहीं जाके जो आपका लेवल है वो है ये वाला अराउंड 24,500 के आसपास का। क्योंकि ये वो लेवल है, अगर देखो ध्यान से, जहाँ पे काफ़ी सारे आपके पीक आपके काफ़ी सारे मतलब ट्रफ्स वगैरह बने हैं। तो एक यहाँ से लेके, मैं आपको रेंज की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके आपका एक रेंज है ये यहाँ पे। अब इसने जो ऊपर का रेंज है 24,800, वो तो इसने आज ब्रीच करा है, मगर मतलब ये और नीचे जाएगा ये भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए 24,500 पे नज़र रखिएगा। अगर 24,500 के नीचे यहाँ से ये खिसकता है, तो देखिए ये साफ साफ कहीं ना कहीं पहला लेवल यहाँ हिट का, जो कि 24,000 का है। बट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क है कि इस पूरी जो ये जो रैली बनी थी, ये फिर से डेंजर, यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है वो यहाँ तक भी आ जाए, या कल को वो आपका यहाँ तक भी कहते हैं आ सकता है, जो कि 22,500 तक का लेवल होगा। इसलिए 24,500 का टिका रहना मेरी नज़र में वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये है निफ्टी का विश्लेषण मेरे हिसाब से। और ये थोड़ा सा पोजिशनल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको निफ्टी सेल करनी है इफ़ निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो लेस देन होती है 24,500। सबसे अच्छा तरीका करने का होता है कि उस केस में आप पुट्स बाय कर लीजिए और टेक इट एज ए रिस्क। स्टॉप लॉस का हो सकता है कि जब ये 24,800 से वापस ऊपर चले जाए। ऐसी बाय के लिए अगर आपका 25,600 के ऊपर आप बाय करने लग रहे हो, तो आप 25,200 या उससे नीचे का लेवल पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सो दैट इज़ हाउ द ट्रेड कैन बी एग्जीक्यूटेड। अब हम एक बार जाके देखते हैं निफ्टी बैंक को भी। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक का देखोगे तो चार्ट काफ़ी बेहतर है निफ्टी मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारी ये जो तेज़ी बनी थी, देखिए ये तेज़ी थी हमारी अक्टूबर तक की, जिसके बाद गिरावट आता है
जब वो 54,000 के लेवल से नीचे जाके 47,000 तक जाता है। और अब जो रैली आती है वो इस वाले प्रीवियस हाई को ब्रेक करते जाती है, यानी कि अब ये क्लियर है कि जो इसके लिए जो सपोर्ट लाइन है वो है पिछली बार का हाई, जो कि समवेयर है आपका है यहाँ पे, थोड़ा दूर है अभी, यानी 54,400, मगर ये एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे पहले निफ्टी को मतलब बैंक निफ्टी पे ऊपर कोई भी बेयरिश सिनेरियो नहीं आने का अनुमान है। सो दैट मीन्स आप तभी सेल करना बैंक निफ्टी को जब बैंक निफ्टी, अभी जिसको मैं BN कह रहा हूँ, इज़ लेस देन 54,300। मैं थोड़ा बफर चल रहा हूँ, 54,300। अप साइड पे क्लियर है कि आपको बेसिकली क्या वेट करना है, आपको वेट करना है न्यू हाई, यानी कि समवेयर इसके ब्रीच होना, यानी कि लेवल क्या है, ये आपका लेवल है 57,500 के आसपास का। अभी लेवल क्या, अभी है निफ्टी बैंक निफ्टी 56,000 पे। अगर किसी को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म देखना है तो एक बार वाली चार्ट देख लेते हैं। अब देखो अगर आप वाली चार्ट पिक्चर अलग पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं पिक्चर कि अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक इस मोटा बता रहा, इस एक रेंज में बैंक निफ्टी वापस एंटर करा, उसने इसको ब्रेक किया था यहाँ पे, मगर फिर वहाँ से खिसक के इसी रेंज में वापस आ रहा है। वो रेंज क्या है, वो आपकी रेंज है ये समवेयर ऐसे हेयर, जो 55,000, और एक इसका जो है जाके अपसाइड है इस रेंज का कहीं ना कहीं पे ये। तो ये इस रेंज में आती हुई फिसलती हुई दिख रही है निफ्टी बैंक निफ्टी समय। और इस लेवल पे जब कभी आए, मतलब आपको इसलिए अभी कोई भी ट्रेड शॉर्ट साइड पे तो नहीं करना चाहिए। अप साइड पे हमने बात कर ली है, 57,500 के ऊपर कभी जाए तो आप उसको बाय कर सकते हो। सो मेरे लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए भी क्लियर है। सो ये दो अनुमान थे। अगर आप कुछ स्टॉक्स का देखना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ जो मैं ट्रैक करता हूँ। इसमें सबसे नोटिसेबल आपका जो चार्ट है वो जाके है सेल का। ये देखिए सेल के अंदर जो है काफ़ी वीक चार्ट है अगर ध्यान दोगे तो, क्योंकि यहाँ पे एक तो पहली बार रैली जो थी ना वो ख़त्म जुलाई में हो गई थी, बल्कि निफ्टी में गई है यहाँ अक्टूबर तक। तो उससे पहले इसने जाके न्यू लोज मतलब लोअर लोज लोअर हाइज बनाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद भी जो रैली बना अप्रैल के ऑनवर्ड्स, वो रैली भी इतनी वीक है कि वो कहीं 170 के आसपास नहीं है, वो सिर्फ 135-36 पे आके हो दम तोड़ देती है। और अभी जो कुछ रिजल्ट्स आने के बाद ये शेयर जो है 10 रुपये सीधा गिरा है, जो कि आप इस फॉर्म में दे सकते हो। तो 136 के दाम से गिरता हुआ ये 126 पे आ चुका है। सो अ वेरी वीक चार्ट। नाउ व्हाट यू हैव टू इन द वीक चार्ट इज दैट एनी बाउंस यू गेट ट्राई टू सेल इट। तो देखने के लिए एक बार हमें देखेंगे तो हमें क्लियर है कि कहीं ना कहीं पे जब भी वो इस तरह के बॉक्स में आ गई, ये वाले बॉक्स में, ये देखिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे जो बनी हुई, इनके पे आपको इमीडिएटली उसको सेल करना है। तो क्या लेवल है अगर देखोगे तो ये लेवल है आपका 130 और फिर 132, जहाँ और फिर एक लेवल आपका आता है 134-35 का। इन तीन लेवल्स पे आपको हर बार जो है एक बार सेल अटेम्प्ट करना है। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। कैसे करोगे, पुट ले लो, फ्यूचर नहीं सेल करना। आई मीन पुट से ही बेहतर है कि आप इसको प्ले करो। डाउन साइड में एक और रिस्क है, वो है इस लेवल का या इस लेवल का। वो लेवल क्या है आपका, अगर देखोगे तो 122। अगर ये 122 के नीचे अगर टपका तो कहाँ जाएगा, तो सीधा कितने जाके आपका जाएगा 116 से 118 की एक रेंज में। तो
124 के नीचे सीधा डाउन साइड खुलती है 118 तक, यानी कि आपको सेल करना है सेल बाय बाइंग पुट्स इफ इट गोज बिलो 124. नेक्स्ट अटेम्प्ट यू विल डू एट 130 एंड देन 132. उसके बाद आप रुक जाओगे. अगर 138 टाप गया तो फिर बाय बने. इनमें मेरा अभी वो बहुत दूर है, इसमें उसकी बात ही नहीं कर रहा. तो ये एक वो चार्ट है जिसको आप थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर कर सकते हो. ओनली थिंग इज़ कि लास्ट 2-3 दिन में काफ़ी गिरा है, तो शायद अभी इस समय इमीडिएटली ना भी करो तो ठीक रहेगा. कोई तेज़ी दिखे तो ही इसको कहते हैं आप इसमें प्ले करना. टाटा मोटर्स का चार्ट में देखोगे तो अगेन ये चार्ट अपने को काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं. ये देखिए, ये अपने आप में एक 690 से 700 एक दायरा है जो इसको क्रॉस करने लगा. समय क्रॉस कर गया तो 720 तक का एक एज लेवल तक जाके एक ओपनिंग खुलती है, यानी कि बाय ग्रेटर देन 700 टारगेट 720. ये बनता है टाटा मोटर्स में एक शॉर्ट टर्म ट्रेड. लॉन्ग टर्म उसका हम चार्ट देखेंगे. चलिए अभी लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं देते, उसमें खोलने की प्रॉब्लम आ रही है इसको. तो अभी के लिए हम इसी ट्रेड पे कन्फाइन करते हैं कि 700 and above we will go long with the stop loss with the target of 720. Downside, this is where my risk is, which is somewhere in the range of 670. Below 670 जैसे ही खुलता है तो आप देखोगे ये लेवल है, सीधा कहना जाके जो कहते हैं ये यहाँ टिकेगा वो 630 के आसपास. तो सीधा ये जो है 40 पॉइंट की खुलती है रेंज. हमारा इजी ट्रेड क्या है? सेल बिलो 670, टारगेट 630, स्टॉप लॉस 690. तब भी आप जो है रिस्क रिवॉर्ड में 1:2 पे यहाँ प्ले कर रहे हो. सो दिस इज़ माय ट्रेड फॉर टाटा मोटर्स. सो हमने आज काफ़ी स्टॉक्स कवर कर, निफ्टी कवर किया, बैंक निफ्टी कवर किया, सेल किया और टाटा मोटर्स का एक स्टॉक हमने आज कवर किया. विद दिस थैंक यू वेरी मच. आई थिंक आई डू नॉट बॉदर मच अबाउट डाउ जोन्स बिकॉज इन द एंड फॉर मी लेवल्स व्हेन दे ओपन अप शो अ लॉट ऑफ थिंग्स. आज मैंने देखोगे तो ट्विटर पे, मेरा ही ट्विटर का ही अकाउंट है विद द नेम ऑफ मयंक जान जी. ट्विटर पे देखोगे तो मैंने आज यहाँ पे लिखा भी था. I'll show how to see here. I'll have to see. So I will either go here. No. Okay. I'll go there. I'll show in my profile. कि ये देखिए मैंने लिखा था कि अगर निफ्टी जो है I'll show you again. Intraday dip currently is not valid unless it breaks 27430 until it one goes short. और फिर मैंने कहा था कि 730 ओपन अप होते ही अगले लेवल खुलता है 24600 का. निफ्टी आज अगर नॉट रॉन्ग तो आज लो मार के आई है 646 का. तो अभी मतलब इसमें मेरे हिसाब से और दम है, अभी थोड़ा सा और डिप मार सकती है. 24,500 इज़ द डार्क लाइन इन द सैंड. ये लेवल बहुत ज़रूरी है, या मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है. सो यू नो दिस इज़ राइट नाउ माई assumption on this, I mean my analysis on the stock. And if you have any further quiz on any given stock, you can ask and I will revert to that quickly. Until then, thank you very much. Good night. Take care.